नया वीक कल ही शुरू हो गया था और नए वीक की स्टार्टिंग में बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। आज नए वीक का दूसरा दिन है, ठीक है, और आज भी कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। आज एक सबसे अच्छी न्यूज़ की बात करेंगे और इसके क्या मायने हैं बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो के लिए, तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कोई भी क्रिप्टो से जुड़ा, बिटकॉइन से जुड़ा बड़ा अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। साथ के साथ आप टेलीग्राम, एक्स पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। कल हमने कुछ न्यूज़ की बात की थी और कल 14 अप्रैल यानी 2 बिटकॉइन प्रेसिडेंट के मिलने की डेट थी, तारीख थी। और कल रात को वो हुआ, क्योंकि यहाँ रात होगी तो वहाँ दिन होगा, वहाँ दिन होगा तो वहाँ सब काम शुरू होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रात को हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि 2 बिटकॉइन प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में इस टाइम पे हैं। अब क्या बिटकॉइन को लेके बात होगी, क्या कोई बिटकॉइन को लेके बड़ी न्यूज़ आएगी, तो कुछ उसी से जुड़ती हुई बड़ी न्यूज़ आ रही है। और जिस तरह से ये मीटिंग हुई है, क्योंकि एक तरफ एल सल्वाडोर कंट्री है जहाँ पे बिटकॉइन लीगल टेंडर है और दूसरी तरफ बिटकॉइन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने वाले हैं, बिटकॉइन को सुपर पावर बनाने वाले हैं। जब 2 बिटकॉइन प्रेसिडेंट मिल रहे हैं और बिटकॉइन पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ी बात ज़रूर हुई होगी, ठीक है। लेकिन एक न्यूज़ ज़रूर निकल के आ रही है। आपने पिछले कुछ टाइम में मार्केट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखा होगा, किसका? टैरिफ का। काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू हुआ, 2 अप्रैल को टैरिफ अनाउंस किए, रेसिप्रोकल टैरिफ, और काफ़ी कंट्रीज़ पे अनाउंस किए। और जैसे ही वो टैरिफ अनाउंस किए गए, अप्रैल की स्टार्टिंग में मार्केट में अच्छे खासे डंप क्रैश देखे गए, अच्छे खासे वाइप आउट हुए, अच्छे खासे यहाँ पे जो है क्रैश आए। चाहे यूएस का स्टॉक मार्केट हो, चाहे जापान का मार्केट हो, सभी मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा और बिटकॉइन पे भी पड़ा। अब वो सिचुएशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुधरती हुई दिख रही है। टाइम बीत चुका है, वो टाइम था जो इम्पैक्ट नेगेटिव डाल रहा था, लेकिन उसके बाद अब रिसेंटली कुछ अच्छे इन्फ्लोज भी आए यूएस की स्टॉक मार्केट में। लेकिन इसी टैरिफ से जुड़ती हुई एक अच्छी न्यूज़ ये आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ अनाउंस किया है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका। बाकी कंट्रीज भले ही टैरिफ को सह लें, लेकिन चाइना आप कह सकते हो ना कि बिल्कुल नहीं सहने वाला है। क्योंकि चाइना ने क्लियर कर दिया। और जो अमेरिका ने टैरिफ अनाउंस किए 120-30% के, उतने ही टैरिफ चाइना ने भी अनाउंस कर दिए। तो चाइना कहीं ना कहीं, चाइना वर्सेस अमेरिका चल रहा है, चलता रहेगा जब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन इन टैरिफ के बीच में आज डोनाल्ड ट्रंप, यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ अपडेट्स ऐसे हैं कि जो भी ये जो टैरिफ अनाउंस किए गए हैं और इन टैरिफ से जो भी रेवेन्यू होगा, इस बात पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। इस टैरिफ से जो भी रेवेन्यू होगा अमेरिका को, मैं ये नहीं कहता कि सारा रेवेन्यू ये बिटकॉइन खरीदने में लग जाएगा, नहीं, हो सकता लग जाए सारा, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं यूएस के कि जो टैरिफ से जो रेवेन्यू आएगा उससे बिटकॉइन परचेज किए जाएंगे। जी हाँ, उसका यूज़ किया जाएगा बिटकॉइन को खरीदने के लिए। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। कल ही स्ट्रेटजी ने बिटकॉइन परचेज किए हैं 3000। कल ही एचके एशिया ने भी परचेज किए 10 बिटकॉइन। कल ही मेटा प्लैनेट ने भी 319 बिटकॉइन परचेज किए। 3 गुड न्यूज़ बिटकॉइन परचेज वाली कल अच्छी न्यूज़ आई। और आज अमेरिका के ऑफिशियल्स, और बिल्कुल बिटकॉइन एक्ट को पास करना, और बिटकॉइन एक्ट पास होगा तो बिटकॉइन खरीदने पड़ेंगे। और बिटकॉइन खरीदने के लिए फंड चाहिए, चाहे वो टैरिफ से आए चाहे कहीं से आए। यूएस की सरकार क्लियर कर रही है अपने इरादे, जल्दी ही वो एक्ट पास होगा और जल्दी वो न्यूज़ भी मार्केट में आने वाली है जब पहली बाइंग यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन की करेगी, ठीक है। तो उस दिन के लिए, उस न्यूज़ के लिए, उस टाइम का भी इंतज़ार करना, वो भी एक सही टाइम के ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।